हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो जिसका नाम है रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर मनी मैनेजमेंट कह लो। मनी मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में स्टेबल रहने के लिए। बिकॉज़ आप अगर जितना इम्पॉर्टेंट मार्केट में पैसा कमाना नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है पैसे को बचा के रखना। ठीक है, तो वो जो है वो हम मनी मैनेजमेंट से सीखते हैं। अब पहली बात हम ये देखेंगे कि मार्केट में हमें जो 100% जो देना होता है, उस 100% में किसका किसका कितना रेशियो होता है। जैसे कि हम नॉर्मल बात करें तो मार्केट में 60% जो आप देते हैं वो आपकी मैटर करती है साइकोलॉजी। ठीक है ना, आपकी 60% जो है साइकोलॉजी मैटर करती है। साइकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई भी ट्रेड लिए हैं, यानी कि क्या होता है, नॉर्मली जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशनल थॉट्स को या इमोशनल अटैच हो जाते हैं किसी शेयर से, या वो प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देखने के बाद उसको गिरता हुआ कम होता हुआ नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी शेयर लिए आप और वो शेयर पहले आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, आपका मान लीजिए टारगेट जो है, आपका टारगेट 12,000 का था। ठीक है, आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। 10,000 का प्रॉफिट दिखाने के बाद वो रिवर्स होने लगा। रिवर्स होने के बाद वो 8 हो गया, 8,000 के बाद फिर वो आपको 6,000 हो गया। ठीक है, इस टाइम पे क्या जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके उसको जो है ना 6,000 जैसे हुआ, 6,000 पे ही वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सोचते हैं कि मतलब कोई भी सेटअप को नहीं ध्यान देते हैं, वो बस एक थिंकिंग, एक फियर से कि ये जो प्रॉफिट है मेरा वो चला जाएगा, ये सोच के वो अपना प्रॉफिट बुक या फिर एग्जिट कर लेते हैं उस ट्रेड से। तो अब उसके बाद क्या होता है, जब वो एग्जिट कर लेते हैं फिर वहाँ से वो रिवर्सल दिखा देता है। रिवर्सल दिखाने के बाद फिर वो जो टारगेट उनका था वो टारगेट पे पहुंच जाता है, या फिर उसके ऊपर भी इवन प्रॉफिट दे सकता था। फिर उसके बाद वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो पछताते हैं कि नहीं निकाला होता या XYZ। एंड मे बी ऐसा भी करते हैं कि वो ओवर ट्रेडिंग फिर करते हैं, फिर सोचते हैं इतना अच्छा 12,000 अब 13,000 दे सकता था, अब 14 दे सकता था, हम इसमें फिर से एंट्री कर लेते हैं। फिर से एंट्री करने के बाद फिर वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, रेजिस्टेंस कहीं से लेके। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसमें जो है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ये एक होता है साइकोलॉजी पॉइंट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम जो होता है 30%, 30% आपका होता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट में क्या हुआ, मनी मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ता है। अब ये क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आज हम इसी टॉपिक पे मेन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को कोई भी जो है आपको सिखा नहीं सकता। साइकोलॉजी जो है आपके पास टाइम से आती है, जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे मार्केट में, जितना टाइम आप मार्केट को देंगे उस हिसाब से आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। ठीक है ना, आपका माइंड डेवलप होगा उतना उस हिसाब से। और सिर्फ 10% जिसके लिए नए ट्रेडर्स जो आए हुए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा भागते हैं, यानी कि सेटअप के लिए, वो जो नया ट्रेडर होता है वो यही सोचता रहता है भाई कहीं से सेटअप मिल जाए, कैसे क्या मैं क्या इंडिकेटर्स लगा के ट्रेड करूं। जो सेटअप्स के लिए भागते रहते वो सिर्फ कितना 10% आपका ट्रेडिंग करियर में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो मेन जो हेल्प करता है वो साइकोलॉजी, और दूसरा जो है वो मनी मैनेजमेंट। सेटअप का मतलब क्या हुआ, पहली बात सेटअप ये हुआ कि आप क्या देख के आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, क्या देख के आप ट्रेड ले रहे हैं। यानी कि हो सकता है वीवैप की स्ट्रैटेजी हो सकता है आपकी RSI की स्ट्रैटेजी हो सकता है आप EMA देख के ट्रेड ले रहे हो। तो ये सब जो है ये सेटअप है। ठीक है, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, मनी में रिस्क टू रिवॉर्ड पहले क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि टर्म बता रहा है आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क के बदले रिवॉर्ड कितना मिलेगा, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया, वो ट्रेड में 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ, और आपका जो टारगेट है वो मोर देन 20 है, या फिर अराउंड मे बी ये भी कह सकते हैं, या फिर आपका 10 रुपये का प्रॉफिट भी है। तो अगर 10 रुपये के प्रॉफिट के लिए आप बैठे हैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, तो वो क्या हुआ 10/10, यानी कि वो हो गया प्रॉफिट आपका 1:1। तो ये हुआ 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, और 10:2 मतलब 10 रुपये के लॉस पे अगर आप 20 रुपये का प्रॉफिट चाह रहे हैं तो वो हुआ 1:2। ठीक है,
ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, आपके रिस्क पे आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नॉर्मली में जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है लोग करते हैं, वो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो 1:1 या फिर 1:2 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर रखते हैं। रीज़न इसका ये है कि जो है मार्केट में जो भी स्टॉक्स ले लें, तो स्टॉक्स एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 2% या मैक्सिमम 3% का नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3% का इतना मोमेंटम एक दिन में शो करते हैं। तो इसलिए अगर आप मार्केट से लड़ाई करेंगे, यानी आपने सोच लिया कि 2 दिन पहले मेरा इतना लॉस हुआ था, उस लॉस को कवर करने के लिए अब मैं इसमें 1:5 का टारगेट रखूँगा, यानी कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 50 रुपये का टारगेट, वो कभी हो नहीं सकता। मतलब हो सकता है बट उसके पीछे या तो न्यूज़ होगी या कुछ, तब स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा भागता है, वरना फिर नॉर्मल स्टॉक जो है वो 1 से 3% के बीच मूव करता है। इसलिए नॉर्मली जो है 1:1 या 1:2 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर चलना चाहिए मार्केट में, ठीक है ना। तो ये क्योंकि रीज़न क्या है, स्टॉक्स का क्या है, स्टॉक्स में तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एक बुलिश ट्रेंड होगा, या फिर एक बियरिश ट्रेंड होगा, या फिर एक साइडवेज मार्केट होगी। जो साइडवेज मार्केट है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है स्टॉक्स में। नॉर्मली स्टॉक्स जो हैं वो या तो 1 से 2% गिरते हैं या तो 1 से 2% उठते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली इंट्राडे में अच्छा पैसा बना सकते हैं। पर डे का अगर 2% और 1:2 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हैं, कभी कभी मार्केट 1:2 की जगह 1:4 का भी दे देती है, तो उस टाइम पे जब इस तरह का प्रॉफिट हो रहा हो तो हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलें। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत एक अच्छी चीज़ है मार्केट में, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी मनी को मैनेज करने के लिए क्या होता है कि आप जो है पर डे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली क्या, जो भी पहली बात जो मार्केट में आए हैं उनके लिए एक बात ये कि हमेशा जितना आपके पास कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए उसका सिर्फ 2% जो है स्टॉप लॉस रखें। 2% से कम रखें वो अच्छी बात है, बट 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दें मार्केट को, ठीक है ना। और हमेशा मॉर्निंग में जब भी ट्रेड लेना हो, जब भी आप अपना सेटअप देख रहे हो, मीन्स आप स्टॉक्स में अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तब फिर क्या देखें, पहली चीज़ आप ये करें हमेशा कि पर डे का यानी डेली का आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें। यानी कि अगर मॉर्निंग में उठे हम, ठीक है, अगर हमारा 10,000 का अकाउंट है, ठीक है, 10,000 के अकाउंट में हम 1,000 का 10,000 के अकाउंट में हम 100 से 200 रुपये का एसएल लेके पर डे का हम चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 200 या 300 नॉर्मल जैसा आपके एपेटाइट हो उस हिसाब से एसएल लेके, मतलब, और जो डिसाइडेड है उतना ही आप एसएल दें। ऐसा नहीं हो कि अब आपका एसएल हिट हो गया 200 दिन का, तो आप सोचें हाँ ठीक है हम 100-200 और एसएल ले सकते हैं, ट्रेड और ओवर ट्रेडिंग करें। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करें हमेशा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा एक दिन में आप 2 से 3 ट्रेड्स ही लें, ठीक। अगर आपके 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ क्लोज योर ऐप, जो भी आप स्टॉक ब्रोकर चला रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। मार्केट उस दिन के लिए बिल्कुल मत देखिए। रीज़न क्या है कि अगर आप उस दिन मार्केट देखेंगे आपको, क्योंकि मार्केट में हर स्टॉक अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपॉर्चुनिटी देख के आप ट्रेड लेंगे, हो सकता है आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल भी हो, ठीक है, हो सकता है वो प्रॉफिट भी आपको दे, बट रीज़न क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप साइकोलॉजी से प्रॉब्लम हो जाएगी। रीज़न, अब प्रॉफिट जो देगा वो प्रॉफिट आपके 3 लॉसेस को कवर नहीं कर पाएगा। आप क्या सोचेंगे कि आज का जो लॉस हुआ है वो टोटल कवर हो जाए, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। इसलिए हमेशा 2 से 3 ही स्टॉप लॉस दें एक दिन में, और 2 से 3 ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। भले आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे हुए हों तब भी 2 से 3 ही ट्रेड लें, ज़्यादा ट्रेड ना लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है मनी मैनेजमेंट, मतलब अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपना प्रॉफिट बनाना, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट अपना। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में आप रुक नहीं सकते। मतलब देखिए, नॉर्मली ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत कम, यानी मान लीजिए अगर 100% की बात करें तो 100% में सिर्फ 10% ट्रेडर जो है वही पैसा बना पाता है, ठीक है। वो रीज़न क्या है, मेन सबसे बड़ा रीज़न होता है साइकोलॉजी। अपनी साइकोलॉजी को और मनी को मैनेज करना उन्हें नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा ये 2 पॉइंट पे ध्यान दें,
ठीक है। सेटअप तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, हज़ारों से 2-3 सेटअप तो मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बता रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, या फिर आप वीवैप के बारे में, RSI के बारे में बता रखा है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मनी मैनेजमेंट पे आपको बताना था कुछ, कैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके चलेंगे तो आप अच्छे एक प्रॉफिट बना सकेंगे और आप स्टेबल रह पाएंगे मार्केट में, आप अपनी पूरी कैपिटल ड्रॉ डाउन नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।